नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल आदि वनडे एग्ज़ामों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। तो साथियों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सरामती पहाड़ी कहाँ स्थित है। क्या मेरे प्यारे साथियों, सरामती पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है असम, डी है नागालैंड। तो प्यारे साथियों, जो सरामती पहाड़ी है वह स्थित है नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? नागालैंड में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है मणिपुर, सी है त्रिपुरा, डी है असम। तो प्यारे साथियों, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी ये स्थित है मेघालय में। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? मेघालय में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बी है पटकोई बूम, सी है अन्नामलाई, डी है कार्डेमम। तो प्यारे साथियों, भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है वो है पटकोई बूम। कौन है प्यारे साथियों? पटकोई है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है धूपगढ़, बी है पंचमढ़ी, सी है पारसनाथ, डी है महाबलेश्वर। तो प्यार साथियों, जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पारसनाथ। कौन सी है प्यार साथियों? पारसनाथ है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। हमने वही क्वेश्चन को लिए हैं जो हमारे पिछले विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो साथियों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मैकाले रेंज, बी है सतपुड़ा रेंज, सी है विंध्य रेंज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो धूपगढ़ चोटी है वो स्थित है सतपुड़ा रेंज में। किस रेंज में प्यारे साथियों? सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है केटू के बाद भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों, केटू के बाद भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है कामेट, बी है नंदा देवी, सी है
कंचनजंगा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो K2 है इसके बाद भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा का है। प्यारे साथियों, कौन है? कंचनजंगा है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 8,200, बी है 8,850 मीटर, सी है 8,500 मीटर, डी है 9,000 मीटर। तो प्यारे साथियों, जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कितना है प्यारे साथियों? 8,850 मीटर है। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महालैंगूर, बी है सागरमाथा, सी है चमोलंगमा, डी है खुम्बलो। तो प्यारे साथियों, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यूक्रेन की राजधानी कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है क्यू, बी है मिस्क, सी है बुडापेस्ट, डी है वार्सो। तो प्यारे साथियों, जो यूक्रेन है इसकी राजधानी स्थित है क्यू में स्थित है। कहाँ पे स्थित प्यारे साथियों? क्यू में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है चेरनोबिल, क्या मेरे प्यारे साथियों, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो 1986 में हुई थी वह किस देश में हुआ था? क्या मेरे प्यारे साथियों, जो चेरनोबिल परमाणु घटना हुआ था 1986 में वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है बेलारूस, सी है हंगरी, डी है चेक गणराज्य। तो प्यारे साथियों, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो 1986 में स्थित है हुई थी वो स्थित है यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे स्थित प्यारे साथियों? यूक्रेन में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है स्टेपी मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों, स्टेपी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी है रूस, सी है बेलारूस, डी है हंगरी। तो प्यारे साथियों, जो स्टेपी मरुस्थल है वह स्थित है यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? यूक्रेन में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? क्या मेरे प्यारे साथियों, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ऑप्शन ए है 1962, बी है 1967, सी है 1971, डी है 1975। तो प्यारे साथियों, भारत का 22वां जो राज्य था वो बना था 1975 में। कब बना प्यारे साथियों? 1975 में बना। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 6,
बी है 7, सी है 4, डी है 8। तो प्यारे साथियों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या टोटल 8 है। कितनी है प्यारे साथियों? 8 है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथी, इतिहास के जनक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, बी है अरस्तु, सी है रॉबर्ट हुक, जी है अलेक्जेंडर। तो प्यारे साथियों, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, बी है अरस्तु, सी है अलेक्जेंडर, डी है रॉबर्ट हुक। तो प्यारे साथियों, जो भारतीय पुरातत्व का पिता है उसे अलेक्जेंडर का कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? अलेक्जेंडर को कहा जाता है। और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और सबसे पहले मृत कोशिका का खोज जिसने किया था वो किए थे रॉबर्ट हुक। तो प्यारे साथियों, आप लोग इन बातों का भी ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? क्या मेरे प्यारे साथियों, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए है कुत्ता, बी है गाय, सी है बैल, डी है सूअर। तो प्यारे साथियों, मानव द्वारा पाला गया जो प्रथम जानवर था वह था कुत्ता। कौन सा प्यारे साथियों? कुत्ता था। इसलिए इसका सही उत्तर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है किस काल को मैक्रोलिथिक कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, किस काल को मैक्रोलिथिक काल कहा जाता है? इसका ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नवपाषाण काल, डी है सिंधु सभ्यता। तो प्यारे साथियों, जो मैक्रोलिथिक काल है उसे मध्य पाषाण काल को कहा जाता था। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? क्या मेरे प्यारे साथियों, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए है गीतांजलि, बी है आनंद मठ, सी है इंडियन पीपल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो वंदे मातरम गीत है वो लिया गया है आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया है प्यारे साथियों? आनंद मठ से लिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए है वीर चक्र, बी है कीर्ति चक्र, सी है परमवीर चक्र, डी है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो प्यारे साथियों, जो वीरता के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है परमवीर चक्र। कौन सा प्यारे साथियों? परमवीर चक्र दिया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है विश्व का एकमात्र तैरता झील कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? ऑप्शन ए है लोकटक झील, बी है चिल्का झील, सी है बुलर झील, डी है बैकाल झील। तो प्यारे साथियों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है वो है लोकटक झील। कौन सा है प्यारे साथियों? लोकटक झील है। इसलिए इसका सही उत्तर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे जीके जीएस के
टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।